हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, देखिए एफडीएम इज अ टेक्निक इन विच वेरियस मैसेज सिग्नल्स आर कम मॉड्यूलेटेड बाय डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो हम कितने भी बेसबैंड सिग्नल्स लेते हैं उन सब का जो मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन के लिए प्रत्येक बेसबैंड सिग्नल के मॉड्यूलेशन के लिए हमें अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि सभी के मॉड्यूलेशन के लिए हमें इंडिविजुअल कैरियर फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं एंड देन कंबाइन टुगेदर, और उन मॉड्यूलेशन के पश्चात जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता है, सभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम फाइनली कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कॉमन चैनल, ताकि हम उनको एक कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट कर सकें। That is the technique of separating the message signal in frequency is called FDM। मीन्स कि सभी मैसेज सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी में हम अलग अलग क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं। मीन्स कि अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके उनका मॉड्यूलेशन करके हम सभी मैसेज सिग्नल को अलग कर चुके हैं। अलग करने की टेक्निक ही हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। नेक्स्ट है एफडीएम इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फ्रीक्वेंसी स्केल फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल। मीन्स कि एफडीएम एक ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्केल को यूज करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी स्केल। जैसा कि आपको ध्यान होगा टीडीएम में टाइम स्केल बताया गया था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्केल यूज करना है फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन। साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हमें हमेशा याद रखना है कि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन क्या है। साइमल्टेनियस में हम एक से अधिक बेस बैंड सिग्नल्स की बात करते हैं जिनका ट्रांसमिशन हम एक ही टाइम एक साथ कराते हैं। एक साथ ट्रांसमिशन ही हमारा एक से अधिक मैसेज सिग्नल्स का हमारा साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होता है। जहाँ पे लिखा है मोर देन वन सिग्नल्स, एक से अधिक सिग्नल्स का हम साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्केल क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम किसी भी सिग्नल को इस तरीके से दिखाते हैं, अगर टाइम और फ्रीक्वेंसी में हम बना रहे हैं, अगर टाइम और फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी स्केल यूज करना है। तो फ्रीक्वेंसी स्केल जैसे कि टाइम डिवीजन में था टाइम स्केल, तो हमने टाइम एक्सिस को स्लॉट किया था, स्लॉट में बांटा था। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी स्केल बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये स्केल हो जाएगा हमारा एक, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्केल को यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी स्केल बनाने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा यूजर्स है, जितने भी यूजर्स हैं, हम इनको कोई भी एक अगर यूजर की बात कर रहे हैं, जैसे यूजर नंबर 1, तो उसको हम पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी स्केल में रख रहे हैं, अगर इस रेंज में अगर रख रहे हैं उसको, तो इस रेंज में जब भी वो ट्रांसमिट होगा तो वो पूरे ऑल टाइम के लिए ट्रांसमिट होता है। और दूसरा यूज़र, जब हम दूसरे यूज़र की बात करते हैं उसको हम दूसरा वाला रेंज अप्लाई करते हैं, तो वो भी पूरे ऑल टाइम के लिए ट्रांसमिट होता है। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी एलोकेशन कर देते हैं और उसको ऑल टाइम के लिए हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये बन जाता है U1 2 3 4। इस तरीके से ये हमारे फ्रीक्वेंसी एक्सिस डिवाइड होती है प्रत्येक यूजर्स के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी चैनल बैंडविड्थ होती है, जिस कॉमन चैनल पे हम जिस कॉमन चैनल पे हम पूरे यूजर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक साथ, तो वो उसकी बैंडविड्थ होगी। उसकी जो बैंडविड्थ होती है, उसकी बैंडविड्थ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बैंडविड्थ में या छोटे छोटे चैनल्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं, और एक चैनल या फिर एक फ्रीक्वेंसी बैंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी बैंड भी कह सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बैंड हम एक यूज़र को असाइन कर देते हैं, एक यूज़र को असाइन करते हैं। और एक यूज़र, इसी तरीके से सभी फ्रीक्वेंसी बैंड हम एक एक यूज़र को असाइन करते हैं, और सबका जो रेंज होता है वो सेम होता है। मीन्स कि अगर टोटल बैंडविड्थ अगर 20 किलो हर्ट्ज़ की है, 20 किलो हर्ट्ज़ की, तो हम यहाँ पे 4 किलो हर्ट्ज़ का ले सकते हैं। 4 किलो हर्ट्ज़, 4 किलो हर्ट्ज़, 4 किलो हर्ट्ज़, इस तरीके से हम यहाँ पे 4 किलो हर्ट्ज़ की अगर एक फ्रीक्वेंसी बैंड बनाते हैं, तो टोटल 5 बैंड हम यहाँ पे बना लेंगे, जिनको हम इंडिविजुअल एक चैनल भी कह सकते हैं कि एक एक चैनल, हम एक यूजर्स को एक चैनल मार रहे हैं, और एक चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है या बैंडविड्थ है वो 4 किलो हर्ट्ज़ की है। इस तरीके से
तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी स्केल का हमने यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन चैनल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंसी बैंड एंड मीन्स कि अभी जो लाइन ये है, अभी हमने आपको बताया है कि कॉमन चैनल बैंडविड्थ जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंसी बैंड। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, एक कॉमन चैनल बैंडविड्थ जैसे हमने यहाँ पे लिया था, कॉमन चैनल बैंडविड्थ हमने मान लिया 20 किलोहर्ट्ज़, उसको हम एक कई सारे सीरीज में जो यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किए हैं, डिवाइड करते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंसी बैंड। ये सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड है जो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। दैट इज़ अ चैनल ऑफ यूजर, जो कि हम एक यूजर का एक चैनल उसको मानते हैं। और ईच चैनल इज़ यूज टू कैरी अ सेपरेट सिग्नल, और प्रत्येक चैनल क्या होता है, अपना कैरी करता है अपने सिग्नल को, इंडिविजुअल सिग्नल्स को वो कैरी करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन करा के दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं रेडियो या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। समझिए, जैसे रेडियो में एक साथ आपको कई सारे चैनल्स आते हैं, आप जिस पे ट्यूनिंग करते हैं आपको कोई भी चैनल ट्यून्ड हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सभी मैसेज सिग्नल्स या सभी जितने भी रेडियो चैनल्स आते हैं सबका एक फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, या फिर पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, और उसी फ्रिक्वेंसी बैंड वो पर्टिकुलर यूजर अपना हमेशा ट्रांसमिशन करता है, क्योंकि उसको उस बैंड का, उस फ्रिक्वेंसी रेंज का उसको कैरियर फ्रिक्वेंसी असाइन की जाती है। तो इस तरीके से टीवी में भी होता है और रेडियो में भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्राम, जैसे कि ये वही चीज़ हमने बनाया टाइम और फ्रिक्वेंसी, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किए हैं, और डिवाइड करके ऑल टाइम के लिए को हर चैनल्स ऑल टाइम के लिए अवेलेबल होता है। और यहाँ पे देखिए मक्स और डीमक्स का यूज हमें करना ही है। मक्स में हमें सभी इनपुट्स हम दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मक्स और डीमक्स यूज है, जिसमें मक्स में यहाँ पे दिखाया गया बहुत सारे यूजर्स हैं और एक एक करके हम उनका मल्टीप्लेक्सिंग कराते हैं। और जिसमें ये हमारा एक कॉमन लिंक है, ये सिंगल वन लिंक है, और उस लिंक पे टोटल यहाँ पे जैसे एग्जांपल के रूप में 3 चैनल्स को दिखाया गया है। टोटल चैनल्स की संख्या 3 है। एक ही लिंक के थ्रू हम तीनों चैनल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे उनको डीमक्स कर देते हैं, अलग अलग आउटपुट पे, अलग अलग बैंड पे उनका हम डीमक्स मतलब कि डीमल्टीप्लेक्सिंग करा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच चैनल इज सेपरेटेड बाय अ गार्ड बैंड दैट इज अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी एंड प्रिवेंट सिग्नल्स ऑफ चैनल्स फ्रॉम ओवरलैपिंग। इसमें देखिए ईच चैनल इज सेपरेटेड बाय अ गार्ड बैंड। ईच चैनल का मतलब क्या है, जैसे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 के बीच का जो गैप है, जैसे कि 4 किलोहर्ट्ज़ का हम एग्जांपल लेके आपको बताए हैं कि सभी चैनल्स की जो बैंडविड्थ है वो हम 4 किलोहर्ट्ज़ का रखे हैं। तो 4 किलोहर्ट्ज़ के थ्रू हम जो बैंडविड्थ रखे हैं, जहाँ पे एक चैनल ख़त्म हो रहा है दूसरा चैनल स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को किनारे पे ओवरलैप कर जाएं। तो ओवरलैपिंग ना हो उनके बीच में बिल्कुल भी, उसके लिए हमें प्रत्येक चैनल्स के बीच में गार्ड बैंड यूज करना होता है, जो कि गार्ड बैंड हमारी एक फ्रिक्वेंसी ही होती है जो कि अनयूज्ड होती है, उसमें कोई भी सिग्नल नहीं हमारा होता है। सिंपली इसका जो यूज होता है प्रिवेंट सिग्नल्स ऑफ चैनल्स फ्रॉम ओवरलैपिंग। इनको ओवरलैपिंग से बचाने के लिए, एक दूसरे पे ओवरलैप न हो उससे बचाने के लिए हमें यहाँ पे उनको यूज करना होता है। आपको दिखा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक चैनल की बैंडविड्थ कंप्लीट हो रही है, दूसरा 4 किलोहर्ट्ज़ के बाद ये फिर से हमारा 4 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट हो जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कभी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो इन्हीं को बचाने के लिए हमें बीच में एक अनयूज्ड फ्रिक्वेंसी यूज करना होता है थोड़ा सा, उसके बाद हम दूसरे चैनल यूज करते हैं, जिसमें इसमें हमारा कोई भी मैसेज सिग्नल नहीं होता है। और ये अगर ओवरलैप भी करते हैं तो इसके साथ ओवरलैप करते हैं मीन्स कि इनका इसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट, चैनल बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर कंबाइंड मैसेज सिग्नल, मस्ट बी ग्रेटर कंबाइंड मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि जो वन लिंक हमने यहाँ पे लिखा है, वन लिंक उसकी जो बैंडविड्थ होगी, जैसे कि हमने माना था
जैसे हम फिर से यहाँ पे अगर एज्यूम करते हैं 12 किलोहर्ट्ज़ से चैनल की बैंडविड्थ, जो वन लिंक यहाँ पे लेके जिस मीडियम के थ्रू हम अपने सभी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करा रहे हैं, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन करा रहे हैं, तो कंबाइंड मैसेज सिग्नल मीन्स कि कंबाइंड मैसेज सिग्नल्स जो आ रहे हैं मीन्स कि सभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जब हम ऐड कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ऐड होने के बाद उनको जिस पाथ या जिस चैनल या जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होके जाना है, तो ऑब्वियसली ये है कि चैनल की जो बैंडविड्थ है उससे कंबाइंड मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ से अधिक होना चाहिए, तभी ये इनके थ्रू जा सकते हैं या पास हो सकते हैं। अगर ये कम होगा तो ये सभी मैसेज उसमें आ ही नहीं पाएंगे, इनके थ्रू पास ही नहीं हो पाएंगे उस चैनल के थ्रू। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि चैनल जो बैंडविड्थ है वो मस्ट भी ग्रेटर होना चाहिए कंबाइंड मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के, कंबाइंड मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ से। इसी चीज़ को हम आपको डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे कई सारा मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे हमने कई सारा कैरियर सिग्नल ले लिया अलग अलग, सबके लिए अलग अलग देखिए बनाया है यहाँ पे, और मैसेज सिग्नल भी हमारा अलग अलग, शेप सबका अलग है। जब इनके साथ मॉड्यूलेशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग सिग्नल हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। ये पूरा एक मॉड्यूलेटर है, क्योंकि मॉड्यूलेटर में ही मॉड्यूलेशन करने के बाद हमें मॉड्यूलेशन सिग्नल प्राप्त होता है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम फिर यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एडर लगा है, कंबाइन करने के बाद हमें एक फाइनल एक सिग्नल मिलता है, ये कंपोजिट सिग्नल कहलाता है, या फिर सिंगल सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल हमें प्राप्त हुआ, कंपोजिट सिग्नल, तो उसको हमें ट्रांसमिट करना है वन लिंक के थ्रू। आगे ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट होने के बाद क्या हुआ मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लेक्सर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। फिर यहाँ पे डीमक्स के थ्रू यहाँ पे जब हम इसको रिसीव करते हैं तो हमें पहले ही इनका यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग करना होता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग जब हम करते हैं तो डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाने के बाद हम सभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को फ़िल्टर के थ्रू यहाँ पे फिर से फ़िल्टर के थ्रू पास कराते हैं। और फिर हमें जब डीमल्टीप्लेक्स करते हैं तो हमें ऐसा है जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग से पहले जो सिग्नल था मॉड्यूलेटेड का, यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद हमें वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा। ये अभी डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब यहाँ पे हमें डीमॉड्यूलेशन करना है इस सिग्नल्स का। यहाँ तक प्रोसेस जो बताया गया यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ है। डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद सब अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद सबको हम फिल्टर के थ्रू बस पास करा दिए हैं। और पास कराने के बाद यहाँ पे सब अलग अलग मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हमें फिर से कैरियर सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो सबका कैरियर सिग्नल जो भी हमने करस्पॉन्डिंग यूज़ किया था मॉड्यूलेटर में, वही कैरियर सिग्नल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और डीमॉड्यूलेशन करने के बाद हमें ये अपना मैसेज सिग्नल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम शेप में हमने ये बनाया है, मैसेज 1 से लेकर मैसेज 3 तक। ये पूरा उसका डायग्राम है। अब हम इसको ब्लॉक डायग्राम के अनुसार समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफडीएम सिस्टम क्या है। जैसे कि सबसे पहले मैसेज सिग्नल हमारा मैसेज 1 2 3 इस तरीके से इनपुट हो गया। इनको हम लो पास फिल्टर के थ्रू पहले पास कराते हैं ताकि हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाएं और लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो आसानी से पास हो जाएं। उसके बाद जब सिग्नल पास हो जाता है हम मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें कैरियर फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो कैरियर सप्लायर के थ्रू हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैसेज सिग्नल इधर से आ रहा है लो पास फिल्टर के थ्रू पास होके, और कैरियर फ्रिक्वेंसी सबका अलग अलग यहाँ पे FC1 FC2 FCN है, सबको अलग अलग यहाँ पे मिल रहा है। और आफ्टर मॉड्यूलेशन हम उन्हें फिर से एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं, उनको बैंड लिमिटेड करते हैं। बैंड लिमिटेड करने के बाद उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम अब ट्रांसमिट कर देते हैं एक कॉमन चैनल के थ्रू। कॉमन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए हमें यहाँ पर यहीं पे मल्टीप्लेक्सिंग का हम पार्ट रखते हैं, जो कि इसमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हम सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं, और यहाँ पे कॉमन चैनल के थ्रू सबको हम एक साथ भेज देते हैं। एक साथ भेजने के बाद क्या होता है कि रिसीवर साइड पे, जैसे ये देखिए चैनल से पहले जब हम उसको किसी भी मीडियम या चैनल से भेजते हैं तो उसका पूरा पार्ट पहले का हमारा ट्रांसमीटर होता है। आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में टोटल 3 पार्ट होता है, मेनली ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो ये हमारा चैनल के थ्रू पास होके जब रिसीवर पे पहुंचता है, रिसीवर सेक्शन पे, तो सबसे पहले हम उसको बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड अगर सिग्नल कुछ ऐड हो तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाए। और बैंड लिमिटेड सिग्नल हमारा फिर डीमॉड्यूलेटर को दिया जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हमें फिर से कैरियर सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो कैरियर सिग्नल हम सबको इंडिविजुअल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, FC1 FC2 FC n इस तरीके से करके सबको। और डीमॉड्यूलेशन के बाद हमें अपना मैसेज सिग्नल मिलता है। तो मैसेज सिग्नल लेने से पहले हम सबको फिर से लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं, ताकि कोई भी उसमें हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हो तो वो ब्लॉक हो जाए और लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो डिजायर्ड है हमें वो वहाँ पे पास होकर हमें मैसेज के रूप में अपना प्राप्त हो जाए। इस तरीके से ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है कि हमें मेनली जो FDM में याद करना है कि FDM में हमें सभी मैसेज सिग्नल के लिए इंडिविजुअल कैरियर सिग्नल्स हमें रखना है। बाकी इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम एकदम सिंपल है, उसको फिल्टर के थ्रू पास करा के हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिल्टर्स की आवश्यकता होती है और इसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस थोड़ा होता है TDM के कंपैरिजन में। और लेकिन इसका जो एक एडवांटेज है कि इसमें यूज़र एडिशन इज़ वेरी इजी। मीन्स कि इसमें हम अगर कोई नया यूज़र हमें ऐड करना होता है तो वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम नए यूज़र का मतलब क्या है कि हमें फिर से कोई एक नया मैसेज मिलेगा और उसको हम एक नए कैरियर के थ्रू मॉड्यूलेट करा के हम फिर से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये फुल डुप्लेक्स होता है, मीन्स कि कम्युनिकेशन इसमें दोनों तरीके से होता है, हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है FDM में। और डिसएडवांटेज ये है कि इंटरफेरेंस ऑफ चैनल्स इसमें पॉसिबल होता है। इंटरफेरेंस ऑफ चैनल्स जैसे आप देखे होंगे कि दो चैनल्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर लेते हैं, तो कभी कभी कोई भी क्लियर नहीं आता है, ना ही TV में दोनों चैनल्स के सिग्नल्स जो होते हैं मिक्सअप होने लगते हैं, वो इंटरफेरेंस होता है। थैंक यू, आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।